अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला का मालेगांव शहर के ऊपर ख़ास करम है और कैसे इस पर आज बात करेंगे। मालेगांव कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ है उसके नताइज कुछ इस तरह से निकले हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो बीजेपी को 3 सीटें जितवा सकता था, पर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एजाज़ बेग को 3 सीटें जितवा करके रख दी। अब हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि जिस तरह से इस्लाम पार्टी मुफ्ती साहब पर फ़िरका परस्तों के साथ मिले होने का इल्ज़ाम लगाती थी, या फिर मुफ्ती साहब इस्लाम पार्टी के ऊपर फ़िरका परस्तों के साथ मिले होने का इल्ज़ाम लगाते थे, अल्लाह तबारक व तआला को ये अदब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक मुसलमान का काम होता है कि लोगों के उयूब की पर्दा पोशी करना, और इस मर्तबा कॉरपोरेशन इलेक्शन में कुछ इस तरह से हुआ कि हर कोई सामने वाले के ऐब को बता रहा था, और इतना ही नहीं उन पर झूठे और सच्चे अलग अलग इल्ज़ामात वगैरह लगा रहा था। और अल्लाह तबारक व तआला के बंदे तो हम सब ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला को हमारी ये अदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि हम मालेगांव सेंट्रल के मुसलमान आपस में ही लड़े और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमतों से एक ऐसा नतीजा बना करके दिया कि अब हमारे पास या तो खुल करके फ़िरका परस्तों के साथ मिल करके मेयर साजी करनी होगी, या फिर हमें आपस में ही मिल करके मेयर बनाना होगा। यानी या तो आप गद्दार खुल करके बंद साबित हो जाओ, या फिर आप कौम के हमदर्द खुल करके साबित हो जाओ और आपस में हुकूमत बना लो। यानी होता कुछ इस तरह से है कि इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिला करके 40 सीटें आती है, और एजाज़ बेग साहब को अगर लेंगे तो 43 सीट बनेगी और उनका मेयर बन सकेगा। या फिर मुफ्ती साहब को ये करना होगा कि दूसरी मेयर साजी की जो सूरत है वो यह है कि मुफ्ती साहब बाकी तमाम पार्टियों के साथ मिल करके मेयर बनाएं, यानी दादा भुसे, बीजेपी और एजाज़ बेग सबको ले करके अपनी 44 सीटें ले करके मेयर बनाएं। तीसरी सूरत ये होगी कि इन सब को छोड़ करके जो हमारी गठबंधन पार्टी है, इस्लाम पार्टी और समाजवादी, ये जो है दादा भुसे साहब को लेकर के मेयर बनाए। यानी बीजेपी को लेकर के तो कोई मेयर बना ही नहीं सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों की मैं तारीफ़ करता हूँ और उसका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने एक ऐसा नतीजा हम लोगों के सामने रखा है कि आज हम लोगों को अपनी आपसी नफ़रतों को छोड़ करके, आपसी अना को छोड़ करके हमें शहर के मुफाद के ताल्लुक़ से एक होना ही पड़ेगा। और ये बेशक अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने एक ऐसा नतीजा बना करके दिया है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो मजलिस को बेहतरीन सीटें दे करके उसको अक्सरियत में ला करके किसी एक से गठबंधन करने पर मजबूर कर सकता था, पर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें देखिए कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ और सिर्फ 21 सीटें मजलिस को दी और 35 सीट इस्लाम पार्टी को दी और 5 सीट जो है उसके साथ गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी को दी। अल्लाह तबारक व तआला की हमारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम मुसलमान हो करके एक दूसरे पर इस तरह से इल्ज़ाम तराशियाँ करें और आपस में नफ़रतें फैलाएँ। अब वक्त आ गया है कि हम लोग खुल करके अपने अंदर की नफ़रतों को फेंक करके एक हो जाएं। ज़ाहिर है जिस तरह से इस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी ने कहा है प्रेस में आ करके, अब उसमें कितनी सच्चाई है क्या है उन सब को छोड़ करके वो कहते हैं ना कि अगर आपका पैसा किसी के ऊपर बाकी हो, मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को 1000 रुपया कर्ज दिया है और वो आपको मिलता है और ये बोलता है कि मेरे पास इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 200 हैं, अभी ये 200 रुपये ले लो या फिर मैं आपको बाद में कुछ अरसे के बाद पूरा इकट्ठे दूंगा, तो आप क्या करेंगे? एक समझदार आदमी यही कहेगा कि जो अभी मिल रहा है उसको रख लो, बाद का इसके ऊपर भरोसा मत करो। इसी तरह से जब इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी मुफ्ती साहब को और एजाज़ बेग साहब को खुल करके ये कह रही हैं कि आप हमारे साथ आ करके मिल लो, तो उनको बिल्कुल भी अपनी अना के ऊपर नहीं जाना है और उनको ये सोचना होगा कि नदी के उस पार के लोगों से गठबंधन करने से मालेगांव शहर का ज़्यादा नुकसान होगा बनिस्बत इस बात के मजलिस और इस्लाम पार्टी एक हो जाए, या फिर एजाज़ बेग साहब और इस्लाम पार्टी एक हो जाए, या फिर ये तीनों के तीनों नदी के इस पार के सारे इकट्ठे होकर के कॉरपोरेशन में अपना मेयर बिठा लेते हैं और शहर की तरक्की और भलाई का सोचते हैं, तो ये सबसे बेहतर सूरत हाल होगी। इस वक्त मैं मुफ्ती साहब से और एजाज़ बेग साहब से ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि बड़े ओहदों की लालच या इसकी ऑफ़र वगैरह ना रखते हुए खामोशी से इकट्ठे होकर के हम तमाम मालेगांव सेंट्रल के मुसलमान जो हैं अपनी पार्टियों के जितने भी लीडरान हैं सब के सब एक हो जाएं। वरना जाहिर है अगर अपनी अना में रह गए, यानी मजलिस अगर ये कहे कि मैं अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हूँ और एजाज़ बेग साहब कोई ऐसी शर्त रखें जिसकी वजह से
अपनी गठबंधन पार्टी को नदी के उस पार के लोगों से जो है मिलना पड़े तो फिर ये हमारे शहर के लिए काफ़ी नुकसान का बाइस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में आपसी नफ़रतों में वक्त ज़ाय करने की बजाय ज़रूरत इस बात की है कि तीनों की तीनों पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी, मजलिस और हमारी जो सेकुलर फ्रंट पार्टी है, ये तीनों के तीनों मिल करके इस वक्त कारपोरेशन में मेयर साजी का काम करें और मिल करके नदी के इस पार तरक्याती मंसूबे वगैरह का काम करें। ख़ास तौर से मैं शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब से कहना चाहूँगा कि अगर आवाम ने आपके ऊपर अपना भरोसा दिलाया है, आप लोगों को जितवा करके लाया है, तो बजाय इसके कि आप किसी और पर इल्ज़ाम तराशियाँ करें या ऐसी कोई बात करें, आपको चाहिए कि अब यहाँ से मालेगांव शहर में काम का वो सिलसिला आना चाहिए कि नदी के उस पार और इस पार में कोई फ़र्क नज़र ना आए और कारपोरेशन का जो पैसा है 80% पैसा नदी के उस पार जाने की बजाय मालेगांव सेंटर में लगे और हमारा शहर तरक्की कर सके। अल्लाह तबारक ताला के इस मसलिहत भरे फैसले को समझिए और ये समझ लीजिए कि अगर इस बार हमने आपसी नफ़रतों को तरजीह दी और शहर की भलाई को तरजीह नहीं दी तो वो वक्त दूर नहीं कि जब ये जहाज़ डूबेगा तो पूरा का पूरा डूबेगा। फिर ना ही फैयाज़ ब्लॉगर बचेगा, ना ही शेख आसिफ बचेगा, ना ही मुस्तकीम डिग्निटी बचेगा, ना ही मुफ्ती इस्माइल बचेगा, ना ही एजाज़ बेग बचेगा, ना ही और कोई आम इस मुसलमान बचेगा। क्योंकि आपसी नफ़रतों का ये जो सिलसिला है, ये हमारे शहर को बर्बादी के उस कगार तक ला चुका है कि शहर में ना तरक्की हो रही है, ना खुशहाली हो रही है, और इतना ही नहीं, शहर की शहरियत के ऊपर तक सवाल उठ चुका है, मदरसों तक बात पहुंच चुकी है। और इसके बाद भी अगर हम इकट्ठे ना होंगे, एक ना होंगे, तो फिर हम इसी लायक हैं। और ये जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को फैलाने के लिए हमारा मोहताज नहीं है। इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा, पर हम जैसे मुसलमान जो अपनी आपसी फ़ायदे को तरजीह देते हों और उसकी वजह से आपस में बुग़्ज़ अदावत रखते हों, ऐसे मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला को कभी भी ज़रूरत नहीं रही है। और वो वक्त दूर नहीं कि हमारी इसी नफ़रतों की वजह से फिर तातारियों का कोई लश्कर आएगा और उसके बाद हम जैसे मुसलमानों का सफाया हो जाएगा और फिर उन्हीं तातारियों में से अल्लाह तबारक व तआला खाना काबा के पासबान पैदा करेगा, इस्लाम के वो जानिसारों को पैदा करेगा जिसकी कदर हमने आज तक नहीं की। इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम अपने मज़हब की कदर करें, हमारे अपने ईमान की कदर करें, अपने उम्मतियों की कदर करें और आपसी अना को छोड़ करके ये सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करते आए थे और उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर इस तरह के नताइज ज़ाहिर किए हैं। बहुत सारे लोग मजलिस के ज़िम्मेदारान में से काफ़ी लोगों ने ये कहा कि हाँ बस हम कुछ ही वोटों से हारे हैं, वरना ऐसा था, वरना वैसा था, या ये है या वो है। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर नज़र कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों पर नज़र सानी कीजिए और उसके आगे अपने सर को झुका दीजिए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिल करके अपनी मेजॉरिटी के साथ मालेगांव सेंट्रल वाले जो है अपना मेयर बिठाएं, ताकि फ़िरका परस्तों की आने वाली कोई भी साजिश आइंदा के लिए कभी भी कामयाब ना हो पाए। मेरी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।